तो 14 फरवरी 2025 के अंदर जब कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड आने वाली है तो वो क्या कारनामे करेगी थिएटर्स के अंदर हमें तभी पता लगेगा। लेकिन रिसेंटली जो पहला टीजर था वो तो हम लोगों ने देख लिया है और उसमें पहले से इन लोगों ने बड़ा कारनामा कर दिया है और वो था रेड हल्क का इंट्रोडक्शन। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम है तुम्हारा रोहन अनफिल्टर्ड के अंदर। इस वाले वीडियो में हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। रेड हल्क वर्सेस ग्रीन हल्क होगा या फिर नहीं, रेड हल्क है तो है कौन, रेड हल्क ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या फिर ग्रीन हल्क, यानी कि कैप्टन अमेरिका के आने वाली MCU सीरीज के अंदर अपने देखने से पहले ना तुम्हें जो रेड हल्क के बारे में जानना चाहिए वो मैं बताऊंगा इस वाली वीडियो में। पहली बात, रेड हल्क है कौन? तो रेड हल्क और कोई नहीं बल्कि हमारे थैडवर्स थंडरबोल्ट रॉस हैं। हाँ भाई, वही इंसान जो कि तुम्हें टीजर के एकदम शुरुआत में देखने के लिए मिलता है, जो कि सैम विल्सन को ऑफर करता है कि क्यों ना कैप्टन अमेरिका की एक ऑफिशियल पोजीशन मिलिट्री में बना दी जाए। रेड हल्क वही इंसान है जो कि ब्रूस बैनर से इतना ज्यादा परेशान आ चुका है मिलिट्री में आने के बाद, या फिर जब से ब्रूस बैनर ग्रीन हल्क बने हैं कि भाई ये इंसान कहते हैं ना वो अब दिमाग में पहले से बना के रखा है। तुमने देखा होगा जे जोना जेमसन जिस तरीके से स्पाइडरमैन के पीछे पड़ा है, स्पाइडरमैन दुनिया का जो मर्जी बड़ा बड़ा काम कर ले, लेकिन उसके सामने जे जोना जेमसन जो है वो एक कहते हैं ना शैतानी नजर से देखेगा कि यार ये इंसान तो विलन है। तो सेम वही हाल है थंडरबोल्ट रॉस का। वो हमेशा ग्रीन हल्क को, ब्रूस बैनर को एक शैतान समझता है, एक विलन समझता है, और उसके हिसाब से दुनिया में जितनी दिक्कतें हो रही है ना वो सब इस ब्रूस बैनर के ग्रीन हल्क के कारण हो रही है। थंडरबोल्ट रॉस इसी से पूरा परेशान आके मॉडॉक के पास जाता है और बहुत सारे अटेम्प्ट्स फेल होने के बाद जब वो मॉडॉक से मिलता है और उसे बताता है अपनी पूरी गाथा कि यार देखो मैं पकड़ इसे पा नहीं रहा हूँ, तो मेरा कुछ काम और कुछ खास बचा नहीं है। अब इसके बाद शुरू होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन रेड हल्क का, क्योंकि जो मॉडॉक है वो अपनी कॉस्मिक एनर्जी को मिला के और वो गामा रेडिएशंस को मिला के किसी तरीके से थंडरबोल्ट रॉस को बना देता है एक रेड हल्क। पहले तुम लोग को बता दो इसका नाम वैसे से थैडवर्स रॉस है, लेकिन मिलिट्री में बहुत ज़्यादा दिमागदार होने के बाद उसे थंडरबोल्ट नेम दिया गया कि भाई तुम तो दिमाग से बहुत फुर्तीले वाले इंसान हो, तो इसलिए तुम लोग ये मत समझो कि रेड हल्क एक लोलू सा इंसान है, ब्रूस बैनर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि थैडवर्स रॉस भी किसी से कम नहीं है, वो बुद्धि में भी अच्छा खासा है और उसने मॉडॉक के साथ मिलकर अपने अंदर एनर्जी भी अच्छी खासी ले आई है। तो चलो ये तो एक छोटी सी मैंने तुम्हें बैकड्रॉप हिस्ट्री बताई रेड हल्क की। अब क्या रेड हल्क ताकतवर है या फिर ग्रीन हल्क? तो देखो इसका सिंपल सा आंसर है कि दोनों बहुत तगड़े कैरेक्टर्स हैं MCU के अंदर। और लेकिन तुम्हें बता दो जितनी अभी तक बैटल्स हुई, अगर मैं कॉमिक की बात कर रहा हूँ तो कॉमिक की इन बैटल्स के अंदर ना अलग अलग बैटल में अलग अलग लोग ऊपर आए हैं। हल्क 2008 की सीरीज है, उसका जो वर्जन 4 है या फिर जो उसका पूरा वॉइस ओवर 4 है, उसके अंदर जो रेड हल्क है उसने ऑलमोस्ट ग्रीन हल्क को यानी कि ब्रूस बैनर को हरा दिए। इन दोनों की अच्छी खासी लड़ाई हुई है कॉमिक्स के हिसाब से, और आखिरी में जाके जो ऑलमोस्ट हमारे ग्रीन हल्क है वो हार चुके थे। उससे पहले बैटल एक बार फिर से शुरू करते हैं और इस वाली बैटल के अंदर चीजें ड्रॉ में हो जाती हैं। यानी कि थोड़ा सा अगर तुम देखोगे तो हल्क 2008 की कॉमिक सीरीज के अंदर जो हमारे रेड हल्क हैं वो हल्का सा ऊपर थे ब्रूस बैनर के। इसके बाद फॉल ऑफ हल्क्स और वर्ल्ड वॉर हल्क्स भी होता है, और इन वाले जो कॉमिक सेगास होते हैं इसके अंदर जीते हैं हमारे ब्रूस बैनर ने 2 बार रेड हल्क को हराए अपनी ताकत वगैरह दिखा के। आगे हल्क ऑफ अरेब नाम की भी कॉमिक है, इसके अंदर काफी अनएक्सपेक्टेड सा ट्विस्ट है बिकॉज इसमें रेड हल्क और ग्रीन हल्क दोनों टीम अप हुए थे और उन्होंने जाके सामने वाले अपोनेंट्स को हराया था। तो फिलहाल ये कुछ अगर मैं कॉमिक्स की बात करूं तो पूरी हिस्ट्री है रेड हल्क और ग्रीन हल्क की। अब पावरफुल कौन है? देखो ब्रूस बैनर का क्या सीन होता है, जब उन्हें गुस्सा आता है ना तब वो बनते हैं ग्रीन हल्क। उल्टा सीन है हमारे रेड हल्क के साथ में, क्योंकि जब उन्हें गुस्सा आता है वो ओवर कंट्रोल हो जाते हैं और वो इंसान और ज्यादा वीक हो जाता है। यानी कि जितना ज्यादा पारा ऊपर जाएगा उतना ज्यादा ताकत नीचे आएगी। ये हाल है थंडरबोल्ट रॉस का या फिर थैडवर्स थंडरबोल्ट रॉस का, जो कि ब्रूस बैनर के साथ देखा जाए पूरा उल्टा है। और यही वो रीजन है कि जो हल्क 2008 वाली सीरीज थी उसमें पावर कमबैक जो किया ना हमारे ग्रीन हल्क ने वो इसलिए किया क्योंकि दिमाग की जो ज्यादा गर्म है ना वो हो गया था रेड हल्क का, इसलिए वो ढंग से लड़ नहीं पा रहा था उस चीज के अंदर। एंड अल्टीमेटली ये चीज उसे कॉस्ट करती है और यहाँ पर रेड हल्क एक तरह का ड्रॉ में एंड होता है एटलीस्ट हमारे ब्रूस बैनर से। इवन तुम लोग को ये बता दूं कि आने वाले टाइम में सीरीज में और भी तुम्हें कुछ ट्विस्ट देखने के लिए मिलेंगे। ऑफ कोर्स ये लोग इनक्रेडिबल हल्क की अगली सीरीज शायद अगले साल या फिर उसके अराउंड में 2026 तक लेकर आएंगे। लेकिन तुम लोग को ये भी बता दूं कि आने वाले टाइम में ये भी सीन हुआ, जो थंडरबोल्ट की अपनी बेटी है वो ब्रूस बैनर से प्यार करने लगती है। इस चक्कर में वो और रेड हल्क वाला भड़कता है इंसान और वो ऐसे कुछ भी अटैक्स करता है जिसके कारण उसकी बेटी को ही नुकसान पहुंचता है। इवन उसकी बेटी मरने लायक ऑलमोस्ट हो जाती है, लेकिन फिर जन्म होता है यहाँ से शी रेड हल्क का, जो कि आने वाले टाइम में ज्वाइन करेगी जब जो थंडरबोल्ट रॉस हैं वो अपना जो ने कॉस्मिक एनर्जी और जो गामा रेडिएशन से वो रेड हल्क बना था सिर्फ वो चीज यूज करके अपनी बेटी को जिंदा करने के लिए वो शी रेड हल्क भी बनाने वाला है। यानी कि कहानी हल्क वाली अपनी ही अलग चल रही है। अब बात आती है कैप्टन अमेरिका का जो ये न्यू ब्रेव वर्ल्ड
ऑर्डर या फिर ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जो भी कह लो, मैं हल्का सा स्लिप कर गया, लेकिन उसके अंदर क्या ग्रीन हल्क बचाने आएगा या फिर नहीं। तो देखो अभी फिलहाल जो बातें आ रही हैं सामने उसके अकॉर्डिंग, पहली बात तो ये कि ये सीरीज शायद रेड हल्क के इंट्रोडक्शन पे होगी। तो पहली सीरीज के अंदर अगर तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो ये लोग ग्रीन हल्क वर्सेस रेड हल्क दिखा देंगे, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है। और ऊपर से मैं बात करूँ कि कॉमिक के अंदर क्या है, तो कॉमिक में जैसा मैंने तुम्हें बताया 3-4 बार इंसिडेंट हो चुका है जब ये लोग आमने सामने आए हैं। अच्छा, मैंने कुछ कॉमिक के फोटोज भी देखी हैं और उस कॉमिक की फोटोज के अंदर आखिरी में शायद ऐसे ही होने वाला है कि रेड हल्क ही ऑफ कोर्स जीतेगा। और इस वाली चीज के अंदर शायद वॉल्यूम 4-2 का ऐसे कुछ पूरा नाम है उसका, तो उसके अंदर आखिरी में ग्रीन हल्क ही जीता है और उसने ऐसी तैसी करके रख दी है रेड हल्क की। तो तुम्हें पहली ही अगर तुम कहो कि भाई रेड हल्क का इंट्रोडक्शन हो रहा है, इसी में ये लोग रेड हल्क वर्सेस ग्रीन हल्क करवा देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बाकी ये कुछ अभी फिलहाल चीजें थी जो कि मुझे लगा कैप्टन अमेरिका जो हमारी ब्रेव न्यू वर्ल्ड ऑर्डर अगले साल फरवरी 14, 2025 को आएगी, उसको लेकर जानी चाहिए। क्या तुम लोग एक्साइटेड हो रेड हल्क ग्रीन हल्क के आने वाले टाइम में शोडाउन के लिए? क्योंकि इनका एक बार तो शोडाउन होगा और मुझे लग रहा है जो पूरी हल्क की अलग से इनक्रेडिबल सीरीज का एडिशन आएगा उसमें तुम्हें चीजें और देखने के लिए मिलेंगी। अभी फिलहाल आने वाला जो पार्ट है कैप्टन अमेरिका का जिसमें रेड हल्क दिखाई देंगे, रेड हल्क डेफिनेटली एक विलन का रोल प्ले करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया उस इंसान को जब गुस्सा आता है वो बेकाबू हो जाता है। तो शायद सैम विल्सन के सामने थैडोस थंडरबोल्ट रॉस भी होंगे, क्योंकि उसके अलावा मुझे ऐसा कोई मेजर विलन देखने के लिए नहीं मिल रहा है। वो आखिर में बता देना उन लोगों ने रेड हल्क है, तो शायद रेड हल्क वर्सेस सैम विल्सन यही कहानी होगी कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड की। बाकी अगर तुम्हारे दिमाग में और भी कोई क्वेश्चन है तुम लोग कमेंट कर सकते हो, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई देने वाला हूँ। चलो बाय द वे इस वाली वीडियो को मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, वही पुराना काम, नीचे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।